2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मोदी सरकार के निशाने पर हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को बर्बाद किया जा रहा है और यही चीज हाल ही में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान भी देखने को मिली। दंगाइयों ने छोटे बच्चों के स्कूलों को भी नहीं बख्शा, उनके स्कूल को फूंक दिया गया, उनके स्कूलों में आग लगा दी गई, कॉपियां और किताबें जला दिए गए, ब्लैक बोर्ड को तोड़ दिया गया। दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए जितनी आग भाजपा नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर लगाई थी, उतना ही जिम्मेदार इन दंगों को भड़काने के लिए गोदी मीडिया भी है। तो दोस्तों, अगर बात निकल कर आई है गोदी मीडिया की, तो जाहिर सी बात है द नेशन वांट्स टू नो वाले अर्नब गोस्वामी की बात होगी। और जब अर्नब गोस्वामी की बात होगी तो जाहिर सी बात है 2000 की नोट में चिप ढूंढने वाले जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी की बात होनी लाजमी है। और जब ये दोनों गोदी मीडिया चैनल्स के एंकर्स की बात होगी तो एनडीटीवी, जिसको अनबायस्ड चैनल कहा जाता है, उसकी बात तो होगी ही, और साथ में रवीश कुमार की बात होनी भी लाजमी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो भाजपा नेता जो आपके दिलो दिमाग में नफरत का जहर भरते रहते हैं, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते रहते हैं, लगातार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर निशाना साधते रहते हैं, वो खुद अपने बच्चों को इस माहौल से दूर रखकर कौन से विदेश में किस जगह तालीम हासिल करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस नफरत की आग को और भड़काने के लिए जिम्मेदार जो गोदी मीडिया है, उनके एंकर्स जैसे कि अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी, उनकी कमाई कितनी है, और नफरत की आग में घी डालने वाले ये दोनों एंकर्स की महीने की कितने लाखों की कमाई है और इन्होंने कितने करोड़ों की संपत्ति बना रखी है। तो दोस्तों, अगर देश के लोगों में नफरत भरने वाले सरकार के चाटुकार पत्रकारों की बात होगी तो जाहिर सी बात है उनके ऑपोजिट चल रहे सरकार से सवाल पूछने वाले अनबायस्ड चैनल एनडीटीवी के रवीश कुमार की भी बात होगी। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी की महीने की कितने लाखों की कमाई है और उनके पास कितने करोड़ों की संपत्ति है, और इसके साथ साथ हम आपको एनडीटीवी के रवीश कुमार की महीने की कितनी कमाई है, उनके पास कितनी संपत्ति है, वो भी बताएंगे। और आपको बताऊंगी कि स्वदेश और देशभक्ति का नारा लगाने वाले भाजपा नेताओं के खुद के बच्चे विदेशों में कौन सी यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं द नेशन वांट्स टू नो रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी की कमाई के बारे में। तो अर्नब गोस्वामी का पूरा नाम है अर्नब रंजन गोस्वामी और वो 9 अक्टूबर 1973 को असम में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री हासिल करी थी हिंदी कॉलेज दिल्ली से और बाद में उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करी सेंट एंथनीज कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। तो अर्नब गोस्वामी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी द टेलीग्राफ से कोलकाता में, और उसके बाद 1995 में उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया था। और अर्नब गोस्वामी 1998 तक एनडीटीवी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी मुंबई में एक लग्जूरियस घर में रहते हैं जिसको उन्होंने 2009 में 4 करोड़ का खरीदा था और आज उसकी कीमत है 14 करोड़। और अर्नब गोस्वामी के पास एक अच्छा खासा कारों का कलेक्शन भी है और वो उस कारों के शौकीन भी हैं। उनके कलेक्शन में जो ब्रांड्स वो यूज करते हैं वो है मर्सिडीज बेंज और BMW, और इन कार्स की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। तो अब आपको बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी की नेट वर्थ क्या है, यानी उनका पैसा, उनकी संपत्ति मिलाकर वो कितने करोड़ों के मालिक हैं। अर्नब गोस्वामी की नेट वर्थ है 383 करोड़ इंडियन रुपीज, जो कि बनती है 60 मिलियन US$। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि 2014 से मोदी सरकार के आने के बाद से अर्नब गोस्वामी की इनकम सालाना हर साल किस तरीके से लगातार करोड़ों में बढ़ती गई है। तो 2014 में इनकी जो सालाना इनकम थी वो थी 12 करोड़, 2015 में हो गई 17 करोड़, 2016 में 22 करोड़, 2017 में 25 करोड़ और 2018 में उनकी इनकम बढ़कर हो गई 27 करोड़ ईयरली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी हर महीने और सालाना कितना करोड़ों में कमाते हैं, और फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगी कि एनडीटीवी के रवीश कुमार कितना कमाते हैं।
सुधीर चौधरी हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और उनकी पैदाइश का जो दिन है वो है 7 जून 1974। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हासिल किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद उन्होंने खुद को एनरोल किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। उनकी पत्नी का नाम नीति चौधरी है और उनको एक बेटा है। सुधीर चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत 1990 में लाइव टेलीविजन रिपोर्टिंग से करी और उसके बाद उन्होंने जी न्यूज ज्वाइन कर लिया। 2003 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज छोड़कर सहारा ग्रुप्स का जो सहारा समय चैनल था उसको ज्वाइन कर लिया, उसको लॉन्च किया और फिर थोड़े टाइम के लिए उन्होंने इंडिया टीवी भी ज्वाइन किया और 2012 में वो वापस जी न्यूज में आ गए। इस वक्त सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं और उनकी जो मंथली इनकम है वो है 28 से 30 लाख रुपए महीने के। सुधीर चौधरी की इस वक्त की जो नेटवर्थ है वो है 3.56 करोड़ इंडियन रुपीस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि एनडीटीवी के रवीश कुमार की इनकम कितनी है। तो दोस्तों, रवीश कुमार बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं और उनकी पैदाइश हुई थी 5 दिसंबर 1974 को। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हासिल किया देशबंधु कॉलेज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और उसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। उनकी पत्नी का नाम है नैना दास गुप्ता और वो दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में इतिहास पढ़ाती हैं। रवीश कुमार ने अपने करियर की शुरुआत करी 1996 से, जब वो 24 साल के थे। उनकी रवीश की रिपोर्ट और हम लोग जैसे प्रोग्राम्स काफी फेमस हुए। उनको हिंदुस्तान के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से एक माना जाता है। इसके साथ साथ वो दुनिया के सबसे ज्यादा अर्न करने वाले जर्नलिस्ट में से एक हैं। रवीश कुमार को कारों का बहुत शौक है और उनके पास मर्सिडीज और BMW जैसी ब्रांड्स की कई कारें मौजूद हैं। साथ ही उनका रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्टमेंट भी है, दिल्ली से लेकर उनके होम टाउन तक। रवीश कुमार की मंथली इनकम है 18 से 20 लाख रुपए, जो कि तकरीबन बनती है 2.40 करोड़ सालाना। तो अगर उनकी नेटवर्थ की बात करी जाए तो उनके पास 143 करोड़ इंडियन रुपीस की नेटवर्थ है। मुझे नजर मिलाकर बात करने की आदत है, मगर उस तरफ अंधेरा है। इनाम तो सबको मिला है, क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहां से जाएंगे तो अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मज़ा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा जब यहां से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूं, आपके आने से पहले भी यहां यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और रवीश कुमार की कमाई की और उनकी संपत्ति और नेटवर्थ की।
अब चलिए आगे चलते हैं और भाजपा के उन मंत्रियों के बारे में बात करते हैं जो अपने बच्चों को देश में फैले हुए इस नफरत के माहौल से दूर विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं मोदी जी के रेल मंत्री पीयूष गोयल के बारे में। पीयूष गोयल की बेटी राधिका ने 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उनके बेटे ध्रुव ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स में बीए किया है और उसके बाद अब वो उसी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं मोदी जी के दूसरे मंत्री के बारे में। मोदी जी के दूसरे मंत्री जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके बेटे ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी है और बोस्टन यूनिवर्सिटी भी यूएस में लोकेटेड है। तो अब बात करते हैं देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बच्चों ने किन विदेशी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी है। देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज ने यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए का कोर्स पूरा किया है और देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बेटी वांग मई ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करी है। देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बेटे ध्रुव ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए किया है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इनकी बेटी मेधा ने डेनिसन यूनिवर्सिटी से सिनेमा में बीए की डिग्री हासिल करी है। अब आते हैं कानून मंत्री रविशंकर के बेटे आदित्य शंकर के बारे में। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपने वकालत का कोर्स एलएलएम किया है और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के छोटे बेटे सचिन ने मेलबर्न की यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और अकाउंट्स का कोर्स किया है। तो दोस्तों मोदी जी के मंत्रिमंडल में और बहुत सारे ऐसे राज्य मंत्री हैं जिनके बच्चे विदेशों में तालीम हासिल कर रहे हैं। विदेशों में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देश में रह रहे गरीब, मजबूर, असहाय, दलित और पिछड़े लोगों के बच्चों को भी पढ़ने का पूरा हक मिलना चाहिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब कर लें और वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।